नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बिल्कुल एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है कि आखिर भारत के सामने क्यों उबल रहा है नेपाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, अखबारों में देखा होगा कि आजकल नेपाल काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहा है भारत के प्रति। कारण क्या है, तो हम इस कारणों की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको इतिहास की ओर ले चलता हूं। तो दरअसल रोटी बेटी की संबंध वाला हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल काफ़ी शुरू से ही हमारे साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं उसके, परंतु इसकी नींव पड़ी 1816 में, जब नेपाल के राजा ब्रिटिश हुकूमत के हाथों हार गए और उसके बाद सुगौली की संधि हुई और उस संधि में भारत को नैनीताल, दार्जिलिंग, सिक्किम, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे जगहों को देना पड़ा। किंतु ठीक उसके बाद ही 1857 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि भारत में महान स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा और इसमें नेपाल ने अंग्रेजों की मदद की और इस मदद के परिणाम स्वरूप या यूं कहें इनाम के स्वरूप अंग्रेजी हुकूमतें ने जो तराई का क्षेत्र अंग्रेजों से छीन रखा था वह नेपाल को दे दिया। किंतु नैनीताल, सिक्किम आदि क्षेत्र उसे नहीं दिए गए, परंतु वह हिमालय की तराई वाला क्षेत्र उसे दे दिया गया, जहां भारतीय मूल के लोग जनसंख्या में वहां सबसे ज़्यादा थे। तो दोस्तों, इसी सुगौली की संधि की कसक नेपाल के मन में अभी तक बसी हुई है, या यूं कहें तो वहां के गोरखा समुदाय में भारत विरोधी भावनाएं काफ़ी प्रबल रूप से बसी हुई हैं, जिसका वहां की राजनीति ठीक उसी प्रकार इस्तेमाल करती है जिस प्रकार भारत में की राजनीति में पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है। जिस तरह पाकिस्तान को नीचा दिखाकर या उस पर क्रोध झलकाकर यहाँ के नेता चुनाव जीत ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्तमान वामपंथी सरकार, जिसके मुखिया केपी ओली हैं, भारत के खिलाफ भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं और यही से सफलता पाके उन्होंने नेपाल में अपनी सरकार बनाई है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग, सिक्किम, नैनीताल जैसे जगहों का खोना आज भी उनके लिए नफरत का कारण बना हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है, जब वहाँ की सरकार ने यह बात कही कि वह सुगौली की संधि के दस्तावेजों को खो चुका है, तो वहाँ पे नेपाल की हालत संदिग्ध हो जाती है। और जैसा कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी कहा है कि नेपाल, हालांकि उन्होंने इशारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह बात कही कि नेपाल किसी अन्य देश के इशारे पर कूद रहा है और उसका ऐसा मानना है कि वह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वो चीन की गोद में बैठ के बच जाएगा। तो यह काफ़ी मुश्किल बात है। अब तक आपको समझ में हो गया होगा कि आखिर नेपाल अंग्रेज़ों का गुस्सा भारत पर निकालता है और इसी प्रकार चीन ने उसे एक मछली की तरह इस्तेमाल किया है, जिसके सामने सिंजियांग जैसे पोर्टों को खोल दिया गया ताकि वह इन बंदरगाहों का उपयोग में ला सके। और इसका फ़ायदा उठाकर चीन नेपाल में पूरी तरह रेलवे लाइनें बिछा रहा है और उसकी मंशा भारत को घेरने की है। वर्ष 2015 में जब भारत ने इसी नक्शे में बदलाव की, जो फिर से ऐसी स्थिति पहले भी उत्पन्न हो चुकी है, जो उत्पन्न हुई थी, तो भारत ने अघोषित नाकेबंदी की थी, जिससे नेपाल में काफ़ी ज़्यादा ही किल्लत हो गई थी ज़रूरी सामानों की और उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद ही केपी ओली के प्रतिभा में और भी ज़्यादा उछाल आया था और लोकप्रिय बने थे। तो इन्हीं सब बातों को नेपाल आज तक भुला नहीं पाया है और उसके बाद संबंध जो तल्ख हुए वो तल्ख होते चले गए। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल और भारत के रिश्ते फिर से उसी तरह पटरी पे आ सकें और रोटी बेटी वाला संबंध कायम हो सके। किंतु फिलहाल अभी शांति वाली दिल्ली दूर दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार चीन, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राष्ट्र भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी शांति दूर दिख रही है। किंतु हम यह आशा करें कि जल्द से जल्द संभव हो। और इसमें एक बड़ी रुकावट तब आती है जब भारत की काफ़ी पॉपुलर अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भारत के खिलाफ बयान देकर सबको चौंका दिया। जिस भारत ने उन्हें को लोकप्रिय बनाया, उसी भारत के खिलाफ आज उनका देश प्रेम उभर आया और वो बिना तथ्यों को जाने भारत के खिलाफ बोल पड़ी। तो इन सब चीज़ों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, बॉलीवुड को बचना चाहिए, फिल्मी सितारों को इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए। और ये पूरी तरह गृह मंत्रालय का मामला है, जिसे आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। आखिर नेपाल कोई पाकिस्तान नहीं, हमारा ऐतिहासिक, पौराणिक और शांतिपूर्ण रिश्ता निभाने वाला मित्र है। नेपाल इन विवादास्पद इलाकों में हथियारबंद उपस्थिति बढ़ा के, चीन से मित्रता झलका के और भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसा कि सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से
नेपाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है और वो आज भी उन्हीं दस्तावेजों को और उन्हीं संधियों को मानता चला आ रहा है जो आज़ादी से पहले हुई थी। किंतु नेपाल पता नहीं किन किन बातों को उठा के भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत पर नेपाल के उबाल का कारण क्या है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़ी रहिए और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।